बचपन में एक मूवी आए थे, अली बाबा और 40 चोर। और उस मूवी में अली बाबा का मुकाबला 40 चोरों से होता है। और ये मूवी आने से पहले 10-15 दिन इसकी चर्चा शुरू होती थी कि अली बाबा और 40 चोर, मतलब ये इतने बड़े सारे चोर और अकेला अली बाबा इनसे कैसे लड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी चर्चा थी, ट्रेलर की उसकी चर्चा थी। और सभी जन, मैं तो बहुत इसके लिए मैं तो बहुत वेट कर रहा था कि एक देखने के लिए मैं, कि अली बाबा 40 चोरों का मुकाबला कैसे करता है। और जब मूवी देखी तो अली बाबा ने निराश ही कर दिया। एक जगह पर 40 चोर थे, ऐसे बैठे थे, और यहाँ पर ऐसे तेल के डिब्बे भी थे। और अली बाबा ने एक जलता हुआ दिया उधर फेंक दिया, और ये सारे जिस डिब्बे में चोर छुपे थे, और साइड में तेल के भी डिब्बे थे, कुछ एम्प्टी डिब्बे थे, एम्प्टी डिब्बे में चोर छुपे थे 40 चोर। और ये दिया फेंक दिया और ये 40 चोर जल गए। हो गया 40 चोरों का काम तमाम। मुझे लगा कि अली बाबा अकेला एक एक चोर से मुकाबला करेगा। अली बाबा ने पूरा निराश कर दिया। उसी तरह एचसीएफ, इसका और इसका क्या मतलब है। एचसीएफ हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हमें 3 या 4 संख्या देती है तो देता है, अगर 4 संख्या का निकालने का 4 संख्या का एचसीएफ हमें निकालना है, सपोज 20 है, 26 है, 34 है और 48, ऐसे 4 संख्या दिया हमको और बोला इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दो। तो क्या करते हैं, अनट्रेनड माइंड क्या करेगा, 20 का 20 के फैक्टर निकालेगा, 26 के सारे फैक्टर निकालेगा, 34 के सारे फैक्टर निकालेगा, 48 के सारे फैक्टर निकालेगा। और फिर बाद में उसमें कॉमन फैक्टर देखो, और कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट फैक्टर देखो। ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है। हम अली बाबा की जैसा कुछ नहीं कर सकते क्या, एक ऐसा एक मार दिया, तेल दिया फेंक दिया, यहाँ कंदील फेंक दिया और 4 चोर जलकर राख हो गए, ऐसे हम कुछ नहीं कर सकते क्या। इसमें तो कर सकते हैं दोस्तों। अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हमें इन सारे संख्या के फैक्टर्स, सारे नंबर्स के फैक्टर्स निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है कि भाई ऐसी दो संख्या इसमें से 2 नंबर्स हमको बाहर निकालना है, 2 नंबर्स की पेयर बनानी है जिसका बीच का डिफरेंस कम से कम हो। और उस डिफरेंस के फैक्टर, जो डिफरेंस के फैक्टर हो गए, उस फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर ढूंढो, मतलब ऐसा फैक्टर ढूंढो कि सबको वो डिवाइड कर सके। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे हाईएस्ट फैक्टर जो कि सबको डिवाइड कर सके, वही हमारा एचसीएफ होगा। शब्दों का खेल है कुछ, देखते हैं कैसी पेयर बनानी होगी। कोई बोलेगा 26, कोई भी पेयर बना दो, 26 की बना दो या 20 में 26 की बना दो या 34 की बना दो, कोई भी एक पेयर बना दो, कोई भी 2 नंबर चुन लो जिसके डिफरेंस हमारे कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाए, फैक्टर्स निकालना डिफरेंस कम हो। चलो निकालते हैं। अब कौन सा पकड़ना है हमें, ये 6 है, इसमें इसका डिफरेंस 6 है, इसका डिफरेंस क्या है 8 है, इसका डिफरेंस क्या है बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, ये 6 का निकालेंगे, 6 देखेंगे तो भाई इसका डिफरेंस 6 है। हमको एचसीएफ निकालना था 20, 26, 34 और 48। इसमें से हमें ये पेयर हमें चुन लिया। हम कुछ भी चुन सकते हैं, किसी का किसी के साथ हम जुगाड़ लगा सकते हैं, लेकिन हमने एक 6, इसका डिफरेंस इस दोनों में का डिफरेंस बहुत कम है, 6 है। तो हम 6 के फैक्टर्स निकालो। अब 6 के फैक्टर कौन से है, 6 और 1 है, 3 और 2 है, बस यही 6 के फैक्टर है। तो अब हमें क्या करना है, एक डिफरेंस है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम जब नंबर लाइन पर ये ड्रॉ करेंगे, ये सारे नंबर ड्रॉ करेंगे, इसका जो डिफरेंस है ना 2 नंबर का,
वो डिफरेंस एचसीएफ होगा, मतलब डिफरेंस का जो फैक्टर है ना वो एचसीएफ होगा उसका, मतलब डिफरेंस का एचसीएफ होगा। मतलब डिफरेंस के जो कॉमन फैक्टर्स रहेंगे ना, वो डिफरेंस के जो फैक्टर है ना उसमें से जो कॉमन फैक्टर रहेंगे इन सारे नंबर्स के। तो अब हमें क्या करना है, सिक्स ये हमें देखना है ये सिक्स से डिविजिबल है क्या। देखो ये सिक्स इसको डिविजिबल है क्या, नहीं, रिमाइंडर उड़ जाएगा, रिमाइंडर रहेगा जाएगा नहीं। तो हम क्या, कौन है, तीन है क्या, तीन भी नहीं हो सकता, एक तो हो सकता है, टू है क्या, हाँ टू डिविजिबल है, टू है, टू डिविजिबल है, मतलब टू से डिविजिबल है संख्या। मतलब ये डिफरेंस के फैक्टर्स है, इसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ टू है, टू और वन है, और उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर टू है, और वही इन सारी संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन समझने वाले को इशारा काफ़ी है। डिफरेंस का एचसीएफ निकाल, डिफरेंस के फैक्टर निकालो, सारे नंबर्स के फैक्टर निकालने से अच्छा है कि डिफरेंस का किसी का दो पेयर चुन लो और किसी का डिफरेंस निकालो, कोई भी किसी भी डिफरेंस के फैक्टर निकालो, और दो पेयर चुनते समय ध्यान रखो कि जो डिफरेंस है वो कम से कम आए, ताकि हमको फैक्टर्स कम से कम निकालना पड़े। और सिक्स से डिविजिबल नहीं है, 20 डिविजिबल नहीं है, इसलिए सिक्स कॉमन फैक्टर नहीं है, थ्री कॉमन फैक्टर नहीं, क्योंकि 20 को हम थ्री से नहीं डिवाइड कर सकते, थ्री थ्री से हम 34 को डिवाइड नहीं कर सकते, 26 को भी डिवाइड नहीं कर सकते, ओनली इससे डिवाइड कर सकते थे। और टू है, ऐसा है कि कॉमन फैक्टर है टू और वन, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओनली टू है इन पूरे नंबर्स का। तो एचसीएफ ऐसे निकालते हैं। और एक हम एग्जांपल देखेंगे, चलो 54 लिया, अब 87 89 लेते थे। 89 कैसा नंबर है यार, प्राइम नंबर है क्या 89? 89 और प्राइम नंबर है क्या नहीं, ये कैसे चेक करते हो, अलग मैटर है। और कौन सा नंबर लेते हैं, चलो टू डिजिट्स के नंबर लेते हैं, 93 लेते हैं। चलो क्या करते हैं, इसके अभी इसके सारे फैक्टर्स निकालने की वजह डिफरेंस निकालते हैं, इसमें से इसमें डिफरेंस ज़्यादा है, इसका डिस्काउंट कम 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 दिख रहा है। कौन सा है डिफरेंस, 89 और 93 का, तीन और एक चार है, तो चार के फैक्टर निकालो। तो चार के फैक्टर टू और वन है, फोर और वन है, चार से डिविजिबल है क्या ये, नहीं, क्यों, तो ये इवन है, ये ऑड है, ये डिविजिबल नहीं है, टू ही बचता है चेक करने के लिए, ये डिविजिबल है क्या चार से, हाँ ये डिविजिबल है, लेकिन ये डिविजिबल नहीं है, और ये डिविजिबल है क्या टू से, ये भी नहीं है, तो सिर्फ वन ही है इसका, ये सी एफ है ना, ये वन ही है। इस तरह से हम एस सी एफ निकालते हैं, कोई भी नंबर लो, कैसे भी लो, सही है ना, थैंक्स। तो ये इसके अलग अलग फैक्टर्स निकालना, फिर बाद में कॉमन फैक्टर ढूंढना, और कॉमन फैक्टर्स में हाईएस्ट फैक्टर ढूंढना, बाद में इससे उसको कहलाना, ये अच्छा नहीं है, ठीक नहीं लगता कुछ, इसलिए ये शॉर्टकट है। चलो दोस्तों, निकालो इससे अब।